4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा 140 से ज्यादा सीट पर बढ़त के साथ सत्ता की ओर बढ़ती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 70 से ज्यादा सीट पर आगे चल रही है। भाजपा राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस से भी काफी आगे है। यहाँ की जनता पिछले 3 दशक से हर चुनाव में सरकार बदलती रही है। भाजपा 100 से ज्यादा सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर। इसके साथ ही कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी भाजपा 50 सीट पर और कांग्रेस 38 सीट पर आगे है। अब तक रुझानों के अनुसार देखें तो भाजपा की सांसदों वाली रणनीति कारगर साबित होती दिख रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को मैदान में उतारा था। पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7 और छत्तीसगढ़ में 4 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया था। आइए जानते हैं कि भाजपा की यह रणनीति कितनी कारगर साबित हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा सीट दिमनी से चुनाव लड़ा था। वर्तमान में यह सीट कांग्रेस के पास थी। 2018 के चुनाव में रविंद्र तोमर यहां से जीते थे। कांग्रेस ने इस बार भी रविंद्र पर ही दांव खेला था। अब तक रुझानों के मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर 1600 वोट से आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल महाकौशल की सीट नरसिंहपुर से चुनाव मैदान में थे। वर्तमान में यह सीट भाजपा के ही पास है। 2018 के चुनाव में प्रहलाद पटेल के भाई जालम यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनके स्थान पर उनके बड़े भाई प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया था। फिलहाल प्रहलाद इस वक्त 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला की निवास सीट से चुनावी प्रत्याशी थे। ये सीट भी महाकौशल में आती है। कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर चैन सिंह को टिकट दिया था। अभी यह सीट कांग्रेस के पास है, जिसे जीतने का दबाव कुलस्ते पर था। अब तक के रुझानों में कुलस्ते 7000 वोटों से पिछड़े हुए दिख रहे हैं। सांसद उदयराव प्रताप सिंह नरसिंहपुर की गाडरवारा सीट से उम्मीदवार थे। ये सीट भी महाकौशल में आती है। कांग्रेस की सुनीता पटेल उदयराव के सामने थी। ये सीट अभी कांग्रेस के पास ही थी। फिलहाल के रुझानों में उदयराव 19000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सांसद रीति पाठक सीधी सीट से चुनाव लड़ी थी। यहाँ भाजपा के बागी केदार शुक्ल ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। कांग्रेस ने यहां से ज्ञान सिंह को टिकट दिया था। यह सीट अभी भाजपा के पास है और अब तक के रुझानों में यह बरकरार रहते दिख रही है। रीति यहां 2800 वोटों से आगे चल रही हैं। सांसद गणेश सिंह सतना से प्रत्याशी थे। उनका मुकाबला कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से था। ये सीट अभी कांग्रेस के पास है, लेकिन इस बार भाजपा यहां से आगे दिख रही है। गणेश सिंह फिलहाल 1300 वोट से आगे चल रहे हैं। सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से चुनावी मैदान में थे। उनके सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री तरुण भनोट थे। यह सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब यहाँ समीकरण बदलते दिख रहे हैं। राकेश सिंह अब तक 15000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बात करें राजस्थान की, तो भाजपा ने राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को छोटावाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। इसी तरह दिया कुमारी को विद्याधर नगर, बाबा बालकनाथ को तिजारा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़, देवजी पटेल को संचोर और नरेंद्र कुमार खीचड़ को मंडावा सीट से प्रत्याशी बनाया था। अब तक भाजपा की यह रणनीति कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।